मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद सब दूसरी पीड़ा एक हुई। हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सर ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के विदेश मंत्री जी नहीं है, मैं एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट उनका बड़ा फैन था। मैं राजनीति में नहीं था, फॉलो करता था उनको, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं उनको सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट है जिसमें आत्ममुग्धता का भी पुट है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोशन गायब सा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी हाल में बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी थी, 18 से 24 अप्रैल, पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था। बिसरा दिया सब भाई। हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को। सर हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को, माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है, भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का